न्यूज क्लॉक को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है लिप्टन जार ऑफ जॉय। It's 8 a.m. समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में ताउन किया है पुदीने वाला कोलगेट हर्बल। हुकूमत को चाहिए था कि ये ईद गिफ्ट ना देती, ईद के बाद दे देते तो अच्छा था। चीखें निकल गई हैं भाई, ये वाली बात है। इतनी महंगाई में इस टाइम पे पेट्रोल डलवाना आवाम के लिए ना बहुत मुश्किल पेश हुई थी। आवाम जो है ना ये सह रहे हैं, लेकिन ये लावा फटेगा। हुकूमत ने ईद से पहले पेट्रोल बम गिरा दिया। फी लीटर कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम की महंगाई की दुहाई। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी समेत 82 रुपए फी लीटर टैक्स आयद। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की कीमत में 6 रुपए 45 पैसे फी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर 76 रुपए सस्ता हो गया। तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना को महंगाई और बेरोजगारी कम करने का टास्क दे दिया। टैक्स नेट में इजाफे, एफबीआई की डिजिटाइजेशन और कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की भी हिदायत कर दी। तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं शहबाज शरीफ को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम लेना आता है। तमाम वजीरों से जवाब तलबी की जाएगी। रिटेल और होल सेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का मामला। छोटे दुकानदारों और थोक फरोशों की रजिस्ट्रेशन का काम आज से शुरू होगा। इब्तदाई तौर पर इत्तलाक 6 बड़े शहरों में होगा। बढ़ती महंगाई तैयब उर्दवान की पार्टी को ले डूबी। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का सामना। अपोजिशन ने अनकरा और इस्तांबुल समेत 15 बड़े शहरों में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। इस्तांबुल में इमाम ओगलो और अनकरा में मंसूर यावाश मेयर मुंतखब होने की तकरीब। हुक्मरान ए के पार्टी को 20 साल बाद धचका। अपोजिशन लीडर का कहना है कि एक शख्सी इक़्तिदार खत्म हो चुका, अब नए दौर का आगाज होगा। तैयब उर्दवान बोले इंतखाबी नताइज पर अपना एहतसाब करेंगे। ये इख्तिताम नहीं बल्कि टर्निंग पॉइंट है। नई हुकूमत जो बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिशमंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को जवाबी खत लिखा। अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं। आलमी अमन और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। दरियासन में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी जहरीला हो रहा है। हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा में लाखों की आबादी खतरे में पड़ गई। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं 2005 जैसे सानहत से बचने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इजाफी पानी आने तक मंछर झील का पानी बंद करने का हुक्म दे दिया है। कराची के शाहराह फैसल पर फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी। गोलीमार में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी हो गया। रात गए 2 मुबजना पुलिस मुकाबलों में 5 डाकू गिरफ्तार। असलहा बरामद कर दिया गया। जब से वो गए मैं सोचता हूँ अम्मी उनकी कॉल आएगी और नीचे आ जाओ मेरे साथ फुटबॉल खेलो। मुझे उसकी याद आती है कि आई क्यों लेके जाएंगे, नहीं आते। मोबाइल भी नहीं रहा, वो भी बढ़ गया, वो भी खत्म हो गया। तो उसका बाबू मेरे को मार दो आगे यार। मेरे बेटों को डाकुओं ने गोली मार दी। मैं बाइक क्या चला रहा था, सवारी को छोड़कर मैं टर्न हुआ हूँ और जो है कि मेरा मोबाइल छीन गया। उसमें मेरे 2100 रुपए थे, वो भी गए। उस दिन मेरे बच्चे घर पर भूखे सो। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा होना कि पूरा कराची ही खाली हो जाना है। ये किस पर हुकूमत करेंगे। बढ़ती हुई लूटमार की वारदातें। कराची वाले सिंध हुकूमत पर फट पड़े। किसी का बेटा रो रहा है, किसी की मां तड़प रही है, तो कहीं बाप का कलेजा फटा जा रहा है। गलियां महफूज हैं ना सड़कें। हर जगह बेलगाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खौफ। शहरियों का कहना है घर के बाहर क्या, अब तो घर के अंदर महफूज नहीं। पुलिस लुटेरों से मिली हुई है। किससे फरियाद करें।
का कारोबार है, ये तो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। कराची में बोरी बंद लाशें नहीं आ रही हैं। खालिद मकबूल साहब ऐसी बातें ना करें कि जिनका रास्ता उन तक जाकर दोबारा पहुंचे। कारोबारी जिंदगी है तो साथ जुर्म भी है। बढ़ते जराइम पर वजीर दाखिला सिंध की अनोखी मंतक। ज़ियाल अंजार का कराची वालों को स्ट्रीट क्राइम्स कबूल करने का मशवरा। मीडिया की जानिब से सूरत हाल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का दावा। एमकेएम पर भी वार, बोले अब कराची से बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐसी बातें ना करें जिनका रास्ता वापस उन तक ही पहुंचता हो। हमें सिर्फ चाहिए होती है परमिशन उस मिलिट्री ग्रेड वेपन की, तो पता नहीं कैसे डाकुओं के पास पहुंच गए। ये बॉर्डर मेरे हाथ में नहीं है कि इधर तक पहुंचा है। समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंच रहा है। वजीर आला सिंध हैरान और परेशान, बोले हालात पहले ही खराब थे, अबूरी हुकूमत में मजीद खराब हुए। क़याम अमन के लिए फंड्स का कोई मसला नहीं, कबायली तनाज़ात के खात्मे के लिए मकामी सरदारों से मदद लेंगे। शकरगढ़ में कोरिया पलट शहरी के घर में डकैती, खवातीन को यरगमाल बनाकर बदतमीजी की। मज़ाहमत पर लुटेरों ने फायरिंग कर दी। 18 साल नौजवान जाम बहक, लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। लाहौर के इलाके समनाबाद में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 2 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हो गए। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। बानी को रिहा करो। तहरीक इंसाफ की पेशावर में एहतजाजी रैली। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। जो कहते थे उनके नाम पर कांटा लगा दिया, उन्हें बताना चाहते हैं कि वो कल भी थे और आज भी हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा ईद के बाद बानी की रिहाई और अदलिया की आजादी के लिए सब निकलेंगे। पीटीआई का सिंध से सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान, मगर कागजात वापस न लिए। हलीम आदिल शेख बोले वज़ीर आज़म और सदर समेत पूरा निजाम जाली है। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे। शर्जील मेमन का भी रद्द अमल, कहा पीटीआई सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट का बहाना बना रही है। गजा पर इजरायली हमले जारी। अक्सा अस्पताल के बाहर कैंप पर बमबारी, 2 सहाफियों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी जाम बहक। कल शिफा अस्पताल का मुहासरा 13 रोज से जारी। सहूनी फौज ने 400 फलस्तीनियों की जान ले ली, 21 मरीज भी दम तोड़ गए। इजरायली शहर इलाक में नामालूम संत से आए ड्रोन का फौजी कॉम्प्लेक्स पर हमला, इलाका धमाके से गूंज उठा। हमास का मार्टर गोलों से हमला, दुश्मन के मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी। वीडियो सामने आ गई। अमरीकी रियासत इंडियाना में नामालूम अफराद की फायरिंग, 7 लड़के जख्मी हो गए। उम्रें 12 से 17 साल के दरमियान है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बाबर की फिर बादशाहत। वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर। शाहीन अफरीदी की छुट्टी। ऐलान से पहले मोहसिन नकवी और बाबर आजम की मुलाकात, कप्तानी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। शाहीन अफरीदी ने कहा नए कप्तान की हिमायत फर्ज है, मकसद पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना है। बाबर आजम कहते हैं कि बहैसियत कप्तान हमेशा शाहीन के मशवरों की कदर की। कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान तब्दील होने के बाद नया तनाज़ा। पीसीबी ने एतमाद में लिए बगैर शाहीन अफरीदी का बयान जारी कर दिया, जुमलों को उनके नाम से मंसूब कर दिया। शाहीन अफरीदी पीसीबी के रवैये से परेशान। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी आज काकुल फिटनेस कैंप में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से मुलाकात करेंगे। शाहिद अफरीदी को कप्तान की तब्दीली पर तहफुजात। बोले फैसले पर हैरानगी हुई, कप्तान बनाना ही था तो मोहम्मद रिजवान को बनाते। बाबर के लिए वालिद के भी मशवरे। बोले किसने क्या कहा भूल जाना, इमाद और आमिर की राय का एहतराम करना। 11 भाइयों ने मिलकर दुनिया फतह करनी है। सोशल मीडिया पर शायकीन का बाबर को कप्तान बनाने का खैर मकदम। वादी सवात में बहार ने जलवे बिखेर दिए, फूल खिलने लगे, तितलियां मंडलाने लगी। आड़ू, आलूचा, खुबानी, सेब और दीगर फलों के बागात महक उठे।
ماہرین نے اچھی پیداوار کی نوید سنا دی۔ مکہ مکرمہ میں ابر رحمت برس پڑی، ریاض میں بھی بارش، جازان میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، کئی گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، وادیوں میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا، یالہ باری کے باعث صحرائی علاقوں میں ہر سو سفیدی۔ اعظم یہ مغفرتی کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ 21 رمضان شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت، سحری کا سماع خصوصی نشریات میں چوتھے